क्या आपको पता है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड से बेरिश ट्रेंड में जाता है तो वो सिग्नल देता है, उसी सिग्नल को हम टेक्निकल भाषा के अंदर आरएसआई डाइवर्जेंस बोलते हैं। और आज हम उसी को सीखने वाले हैं। ये आरएसआई हो गया और ये होगा प्राइस। जब भी मार्केट के अंदर बेरिश डाइवर्जन होगा, प्राइस मेकिंग न्यू हाई, यहाँ पे जैसे प्राइस ने एक हाई बना दिया, लेकिन जो आरएसआई होगा वो नया लो बनाएगा। इसी के साथ ही अगर आप इसी को देखो तो नया लो बनाएगा, तो इसी को हम बेरिश डाइवर्जन बोलते हैं। इसी को हम बेरिश डाइवर्जन बोलते हैं। अब बुलिश डाइवर्जन का एग्जांपल क्या है? प्राइस मेकिंग अ न्यू लो। जैसे यहाँ पे प्राइस, ये प्राइस हो गया, प्राइस ये आरएसआई हो गया, ठीक है। अब इसी केस में देखो प्राइस क्या कर रहे हैं, प्राइस न्यू लो बना रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का न्यू लो बना रहे हैं, लेकिन जो आरएसआई है वो न्यू हाई बना रहे हैं। इसी को हम कहते हैं बुलिश डाइवर्जन। हमेशा याद रखना, जो बेरिश डाइवर्जन होगा वो टॉप में आएगा, बुलिश डाइवर्जन होगा वो बॉटम में आएगा। अब मान लो मार्केट को नीचे जाना है। मार्केट को नीचे कैसे कि मान लो यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा था, लेकिन अब इसको नीचे जाना है, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक मान लो नीचे जाना है, तो ये क्या करेगा? ये अपनी स्पीड को स्लो करेगा। स्पीड में किस तरह स्लो करेगा? देखो ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, और यहाँ पे अगर आप आरएसआई को देखोगे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ तक देखो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। स्पीड स्लो करेगा ये आरएसआई के ऊपर। बेरिश डाइवर्जन देखेंगे सबसे पहले। तो मान लो मार्केट इस पॉइंट से है, डाइवर्जन कहाँ पे है? इस पॉइंट से लेके मान लो इस पॉइंट पे है, ठीक है। इस पॉइंट में क्या है? मार्केट न्यू हाई बना रहा है, लेकिन आरएसआई न्यू हाई नहीं बना रहा। आप आरएसआई के अंदर देखो, आरएसआई न्यू लो बना रहा है। पिछले ये एक हाई है और ये इस हाई से अगला हाई बनाना था ऊपर, लेकिन ये लो बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस ऑटोमेटिक स्लो हो रहा है, आरएसआई ऑटोमेटिक अपने आप को स्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस है। मार्केट अब ऊपर नहीं जाना चाहता, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्मेशन देखना पड़ेगा। जैसे इस केस में मान लो एक बड़ा रेड कैंडल बना और इसको कंफर्म किया, छोटे रेड कैंडल ने कंफर्म करा, और फिर उसके बाद जैसे ये बड़ा रेड कैंडल बना यहाँ पे, इसको कंफर्मेशन इस कैंडल ने भी दी, छोटे कैंडल ने, और फिर उसके बाद इसके अंदर आप एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो इसी को हम बेरिश डाइवर्जन कहते हैं। और एग्जाम्पल देखेंगे हम बेरिश डाइवर्जन के, कि आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ बेरिश डाइवर्जन ढूंढने का। आपको देखना है, जैसे मान लो आपको देखना है कैसे, देखो सबसे पहले ऊपर मान लो प्राइस में हाई आपको देखना है, इस जहाँ पे डाइवर्जन ढूंढना है वहाँ पे देखना है प्राइस कहाँ पे हाई लगा रहा है। सबसे हाई कितना है? हाई यहाँ पे है। उसी के साथ देखना है नीचे आरएसआई का हाई कहाँ पे है। हाई अगर इसी के साथ साथ में अगर यहीं पे हाई होता सेम, तो डाइवर्जन नहीं होता, लेकिन इस केस में क्या है? यहाँ पे है हाई। रुक जाओ, इस केस में डाइवर्जन यहाँ पे है हाई, तो यहाँ पे क्या है? आरएसआई का डाइवर्जन। जैसे कैसे? देखो यहाँ पे मार्केट हाई बना रहा है न्यू, लेकिन मार्केट यहाँ पे आरएसआई में आरएसआई का डाइवर्जन यहाँ पे लो बना रहा है, और फिर उसके बाद एक हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ढूंढ सकते हो। ये है बेरिश डाइवर्जेंस। और भी हमारे पास बेरिश डाइवर्जेंस दिखाता हूँ मैं आपको। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डाइवर्जेंस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये देख बार बार। जैसे आपको फिर से हाई हमने मार्क कर लिया, हाई ये है, और हमने आरएसआई का हाई मार्क करा, आरएसआई का हाई ये है, दोनों में डिफरेंस है। अब देखो प्राइस यहाँ पे देखो, इस पॉइंट से प्राइस हाई बना रहा है, लेकिन आरएसआई नया लो बना रहा है। इसी को हम बेरिश डाइवर्जेंस कहते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। जैसे इस केस में आप इस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी आप ही इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये मार्केट हाई बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि आरएसआई हाई कहाँ पे, ये कैंडल स्टिक के अंदर हाई यहाँ पे बना रहे हैं, लेकिन आरएसआई के अंदर यहाँ पे हाई बना रहे हैं। इसी को हम आरएसआई डाइवर्जन बोलते हैं। देखो लो, क्लिक, और एक यहाँ पे, ठीक है। तो हमने बेरिश डाइवर्जन देख लिया आरएसआई का। अब हम बुलिश डाइवर्जन की बात करते हैं कि बुलिश डाइवर्जन कैसे होता है मार्केट के अंदर। सबसे पहले तो बुलिश डाइवर्जन के अंदर ऐसा होता है कि प्राइस नया लो बना रहा होता है, प्राइस नया लो। जैसे इस केस के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये प्राइस नया लो बना रहा है, ठीक है, लेकिन उसी केस में आरएसआई नया हाई बना रहा होता है, पिछले लो से ऊपर की तरफ हाई बना रहा होता है। जैसे यहाँ पे ये हाई है, देखो, तो यहाँ पे ये बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। एक ही हो गया। और दिखाता हूँ, और वेट अ सेकेंड। जैसे कि इस पॉइंट पे देखो लो कहाँ पे है? लो यहाँ पे है, ठीक है, लो इस पॉइंट पे है, लेकिन आरएसआई का लो कहाँ पे है? इस पॉइंट पे है। तो इसी को हम डाइवर्जन बोलते हैं। कैसे? देखो इस तरह, ये तो एक प्राइस नया लो बना रहा है, लेकिन आरएसआई न्यू हाई बना रहा है, तो इसको हम कहेंगे बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है, बुलिश डाइवर्जन। और दिखाता हूँ मैं आपको, और एग्जाम्पल है हमारे पास। सेम आपको करना है क्या? बस जस्ट प्रैक्टिस करना है, सिंपल, दैट्स इट, ओनली प्रैक्टिस। देखो आरएसआई यहाँ पे सेम, फिर से प्राइस मेकिंग अ न्यू लो, लेकिन आरएसआई मेकिंग न्यू हाई, ठीक है। आरएसआई डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस। फिर से और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, लाइक यहाँ पे ये 3 बार डाइवर्जन है, 3 कैंडल का। एक देखो आरएसआई मेकिंग अ न्यू लो, लेकिन आरएसआई
और सॉरी प्राइस मेकिंग न्यू लो लेकिन RSI मेकिंग न्यू हाई। ठीक है, तो इसी को हम बुलिश डाइवर्जन बोलते हैं। सिंपल था। इस वीडियो के अंदर इतना ही, और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।